आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका उस्ताद उद्रशी डार गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तुर्कपुरा से। प्यारे बच्चों, जो हम सबक पढ़ रहे हैं जमात साथी में, जिसका अनवान है ओलंपिक खेल, ये आपकी किताब का आखिरी सबक है और आज हम इसका आखिरी हिस्सा भी पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप गौर से वीडियो देखेंगे और उस पर ध्यान देंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, खोलो आप अपनी किताब का सफ़े नंबर 124, जहाँ पर ये दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। कल हमने यहाँ तक पढ़ा है कि जो मशल जलती रहती है और खेलों के ख़त्म होने पर इसे बुझा दिया जाता है। जो मशल वहाँ होती है खेलों के ख़त्म होने पर उसे बुझा दिया जाए और इसी वक्त अगले ओलंपिक खेलों के मुल्क और उसी वक्त अगले ओलंपिक खेलों के मुल्क और उस शहर का ऐलान भी कर दिया जाता है जहाँ आगे इनको मुनक्किद होना चाहिए। अब हम आज यहाँ से पढ़ेंगे। ओलंपियाई खेलों का अपना झंडा है। जो ये ओलंपिक खेल खेले जाते हैं उनका एक अपना झंडा है। इसकी ज़मीन सफ़ेद है। इस झंडे की ज़मीन जो है वो सफ़ेद है, जो अमन की निशानी, जो ये पैगाम में देते हैं कि अमन। सफ़ेद ज़मीन पर नीले पीले काले, और उस जो झंडे की ज़मीन है, समझो कपड़ा है, उस पर नीले पीले काले और सब्ज़ और लाल रंगों के 5 दायरे हैं। तो उस पर नीले पीले काले सब्ज़ और लाल रंग के 5 दायरे बनाए गए हैं जो एक दूसरे से मिले होते हैं। उन दायरों को एक दूसरे के साथ मिला दिया गया है। दायरे 5 बराज़मों की अलामत है। जो ये दायरे है ये 5 बराज़मों की अलामत है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका। लेकिन अब ये दायरे बैनुल अक़वामी बरादरी का निशान है। अब जो ये दायरे बनाए गए थे पहले ओलंपिक खेल में, ये अब बैनुल अक़वामी बरादरी का निशान भी है। इन 5 रंगों में हर कौमी झंडे का कोई न कोई रंग शामिल है। इन 5 रंगों में हर कौमी झंडे का कोई न कोई रंग शामिल है। यूं ये दायरे तमाम मुल्कों के मेल जोल को ज़ाहिर करते हैं। इस तरह ये तमाम मुल्कों का मेल जोल आपस में ज़ाहिर करता है। ओलंपिक का माटू लातीनी ज़बान में, जो उसका माटू है वो किस ज़बान में है? लातीनी ज़बान में, जिसके माने हैं, और इसका माने है और तेज़ और ऊंचा और मजबूत। जिसके माने है तेज़ चलो, ऊंचा जाओ, मजबूत, जो खिलाड़ी को तमाम तर क़ुव्वत के साथ मुकाबला करने के लिए आमादा करता है और ये खिलाड़ियों को तमाम तर क़ुव्वत के साथ मुकाबला करने के लिए आमादा करता है। खेलों की अहम बात महज जीतना नहीं है। जो हम खेल खेले जाते हैं उनकी महज ये बात नहीं होती कि हम जीते या न जीते, बल्कि इनमें हिस्सा लेना कहा जाए। लेकिन असल बात होती है इन खेलों में शिरकत की, कि खेल को खेल के जज्बे के साथ खेलना चाहिए। जो खेल है वो खेल के जज्बे के साथ खेलना चाहिए। हार जीत तो आ ही जाती है। खेलों में कभी कभी ऐसा भी होता है, इन खेलों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हारने वाला अगर मुकाबले में हार जाते, जो हारने वाला अगर मुकाबला में हारे लेकिन लोगों का दिल जीतने में कामयाब, लेकिन वो लोगों का दिल जीतने में कामयाब होता है। प्यारे बच्चों, इस तरह इस सबक को आज इतना पूछा। इंशाल्लाह कल हम इसके सवालात वगैरह उठाएंगे। तब तक खुदा हाफिज़।